हेलो एवरीवन। आई होप कि सभी लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे ये नए साल पे। तो नया साल एंजॉय कर रहे होंगे आप सभी। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम पीयूष है। मैं यहाँ जर्मनी के एक बेहतरीन शहर फ्राइबर्ग में रहता हूँ और यहाँ से मैं अपनी पीएचडी कर रहा हूँ और थोड़े बहुत जो है व्लॉग्स और वीडियोस बनाता हूँ ताकि जो है आप सभी को दिखा सकूँ ये शहर, बाकी थोड़ा सा यूरोप का नज़ारा और थोड़े से टिप्स भी आपको जो है देता रहूँ कि कैसे अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप डील कर सकते हैं और अपनी चीज़ें जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। ये इन सभी चीज़ों के लिए जो है ऐसे अपडेट्स के लिए जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं लगना है। तो बस एक बटन क्लिक करिए और बेल आइकन का जो है बटन भी जो है प्रेस करिए ताकि जो है जो भी वीडियोस नई नई आती रहे उसका अपडेट आपको जो है मिलता रहे। निकला हुआ था और सोचा कि इसी बहाने जो है थोड़ी सी एक वीडियो बना ली जाए जिसमें टाइटल से आप लोगों को पता चली गया होगा कि किस लिए है ये वीडियो। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक वीडियो बनाऊंगा खर्च वर्च के लिए, यहाँ पे कितने खर्च है और आप कैसे जो है मैनेज कर सकते हैं अपने खर्च वगैरह यहाँ जर्मनी में। तो बस वीडियो को देखते रहिए और इन्जॉय करिए नज़ारा। तो जी ये जो सिटी है फ्राइबर्ग, ये कहा जाता है सन सिटी। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे चेहरे पे जिस हिसाब से जो है धूप पड़ रही है उस हिसाब से तो ये सन सिटी है ही और बहुत ही मस्त नज़ारा है आसपास का। पीछे बैकग्राउंड से भी दिख ही रहा होगा कि कितना मस्त नज़ारा है। तो जी यहाँ जर्मनी में जो सबसे बड़ा खर्चा है आपका वो है रेंट का। कभी कभी यहाँ पे होता ये है कि जितनी आपकी सैलरी या स्कॉलरशिप है उसका आधा जो है आपका रेंट पे चला जाता है पैसा। तो ये सबसे बड़ा जो खर्चा है वो रेंट है, बट आप उसमें भी मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए जो सिटी है डाउन टाउन वो नीचे उधर की तरफ है और शायद ये जो कंस्ट्रक्शन शायद दिख रहा है इधर ही के आसपास मेरा अपार्टमेंट है। काफ़ी ऊंचाइयों पे है ये, अभी तो और ऊंचे जाना है देखते हैं। पूरा तो नहीं जाऊंगा बट हाँ थोड़ा बहुत जाऊंगा क्योंकि मुझे वापस जाके लैब में काम भी करना है। तो जी जैसा कि मैंने बताया सबसे बड़ा जो खर्चा है यहाँ पे वो आपका रेंट में जाने वाला है, लेकिन वो भी आप मैनेज कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट डॉर्मेट्री में रहते हैं या फिर रहेंगे तो वो डिपेंड करता है। वो तो बहुत ही सस्ता है, 200 यूरो से लेके 300 यूरो तक का। बट अगर आप अपना पर्सनल अपार्टमेंट टाइप लेते हैं तो वो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा आपको। वो करीब जो है 300 से लेके 600 यूरो तक का जो आपको पड़ सकता है। चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो जाएगी और तैयारी के साथ मैं आया भी नहीं हूँ अचानक से आ गया। देखते हैं कहाँ तक जो है सफ़र हो पाता है। Zusammen und sind aber auch so entspannt zusammen. Ja. Also. बिल्कुल ही नीला आसमान, मस्त नज़ारा। बात करते हैं कि यहाँ पे खाने पीने के खर्चे कितने हैं। तो वो जो है आपका डिपेंड करता है आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर आप खुद से यहाँ पे बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका मैक्सिमम जो है वो मंथली जो 100 यूरो के आसपास जो है खर्च होना चाहिए खाना, सारे रॉ मटेरियल वगैरह ख़रीद के और ख़ुद से बनाने में। और अगर रेस्टोरेंट वगैरह में अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट में मिनिमम एक मील जो है वो 5 यूरो से लेके 10 यूरो तक का जो है आपको मिलता है। तो यही सब है।
खाने पे आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। स्पेशली इंडियंस जो है वो काफ़ी पैसे बचा लेते हैं खुद का जो है खाना बना के, क्योंकि रॉ मटेरियल ख़रीदा और सारा जो है खुद ही बना लिया। मस्त। तो जी जनाब, ठंड बढ़ रही है, वापस चलते हैं घर पे, वहीं पे वीडियो बनाते हैं। मस्त अपना जो है बढ़िया से बैठ के घर पे अच्छे से वीडियो बनाया जाएगा। तो जी दोस्त, जैसा कि मैं बता रहा था कि जो है यहाँ पे खर्चे कितने हैं, तो ये जो खर्चा मैंने बताया वो जो है वो स्टूडेंट के लिए है कि आप स्टूडेंट डॉर्मेट्री में रहेंगे तो 200 से 300 यूरो, और अगर आप किसी मतलब शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते हैं तो वो आपको जो है करीब पड़ेगा 300 से 400 यूरो तक का। और अगर यहाँ पे मतलब अलग अलग टाइप के रूम्स होते हैं, अपने यहाँ की तरह जैसे नहीं होता है कि 1 BHK या 2 BHK टाइप, तो यहाँ पे 1 सिमर 2 सिमर इस तरह से होता है। तो उसमें क्या है कि 1 सिमर जो है अगर आप मतलब स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप अगर लेते हैं तो वो आपको 500 से 600 यूरो, मैक्स टू मैक्स जो है वो 700 to 800 यूरो तक जो है तक का मिल जाता है आपको। बट स्टूडेंट डॉर्मेट्री मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप मास्टर स्टूडेंट्स हैं तो वो सबसे बेहतर ऑप्शन है आप सभी के लिए। उसके बाद फिर जो है सेकंड खर्च जो है वो खाने पीने का, जैसा कि मैंने बताया, तो उसमें आप बहुत कुछ अपना जो है पैसे बचा सकते हैं। मतलब कि 100-150 यूरो तक में आपका जो है बहुत अच्छे से मस्त एकदम खाना हो जाएगा। जैसे कि मेरा खुद का भी जो है इस तरह का ही होता है, थोड़ा बहुत उसमें 10-20 यूरो या फिर मैक्सिमम 50 यूरो और थोड़ा लग सकते हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा अगर आप वो उस तरह से वगैरह मतलब खाना पीना अगर अपना करते हैं तो। बट नॉर्मली जो है 100 यूरो से लेके जो है और 150 यूरो तक जो है बहुत मज़े से हो जाता है अच्छे से। बाकी दूसरा अगर जो है ख़र्चा वो है आपका इंश्योरेंस का, जिसमें अगर आप पब्लिक इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें जो है आपको 20 से 30 यूरो लगते हैं, और अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस अगर कराते हैं मतलब प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह से, तो वो जो है आपको 100 यूरो से लेके और करीब 200 यूरो तक लग सकता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है पब्लिक इंश्योरेंस ही करें, क्योंकि अगर आप एक बार अगर चूज़ कर लेंगे प्राइवेट तो फिर आप शिफ्ट नहीं हो सकते पब्लिक में। बट अगर आप पब्लिक पहले ही चूज़ कर लेंगे तो आप अगर चेंज भी करना चाहें फर्दर, वैसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, काफ़ी फ़ायदे हैं उसके। बाकी एक और खर्च जो सबसे बड़ा खर्च है, मतलब बड़ा नहीं खर्च है बट वो फालतू का एक तरह से कह लीजिए कि खर्च है, यहाँ पर रेडियो का जो है चार्ज लगता है, जर्मन रेडियो का, जो कि अगर मान लीजिए अगर आप जर्मन अगर आपको समझ में आती है या बोलते हैं तो थोड़ा बहुत ठीक है, बट अगर आपको नहीं आती है तो फिर वो एक तरह से फालतू है। वैसे भी कोई यहाँ पे सुनता नहीं है वो रेडियो, और उसका जो है करीब क्वार्टरली लगता है पैसा, करीब 50 यूरो के आसपास। तो अगर ऐसे मेरी तरह अगर आप अगर सिंगल अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो आपको पूरा देना पड़ेगा, अगर शेयर्ड फ्लैट में रह रहे हैं तो वो जो है डिवाइड हो जाता है, मतलब वो आपको पड़ेगा अराउंड 17-18 यूरो, अगर मतलब वो डिपेंडिंग अपॉन कितने जो है आपके रूममेट्स और ये हैं उस पर डिपेंड करता है। बाकी अब जो खर्च है वो है आपका जो है इंटरनेट का, कि जैसे मतलब वाईफाई वगैरह का जो है चार्जेस लगते हैं, तो उसमें भी उसी तरह से सेम है। अगर आप शेयर्ड फ्लैट में रह रहे हैं तो शेयर्ड फ्लैट में क्या है कि डिवाइड हो जाता है, तो अगर आप मतलब वो भी डिपेंड करता है किस टाइप का पैकेज है, कि मंथली जो पैकेज है वो किस टाइप का, 20 यूरो पर मंथ वाला है या फिर 40 यूरो। अब मतलब ज़्यादा लोग हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे वाला पैकेज लेना पड़ता है, जो कि थोड़ा महंगा होता है क्योंकि उसके जो है यूजेस जो है वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अब जैसे मैं सिंगल अपार्टमेंट में रह रहा हूँ तो मेरा जो है 20 यूरो के आसपास जो है लगता है पर मंथ, जो कि एक लोगों के लिए सफिशिएंट है, मतलब काफ़ी डेटा मिलता है, तो वो उतने में आप सही से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं तो। इसके बाद जो खर्च है वो है आपका जो है ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट में मान के चलिए कि जो है मंथली पास अगर आप लेते हैं स्टूडेंट पास, तो वो तो 42 यूरो के आसपास पड़ता है, हर सिटी में इसी तरह का है। और बाकी अगर स्टूडेंट पास अगर नहीं है आपके पास तो वो अराउंड 62 यूरो के आसपास लगेगा आपके
मतलब मंथली। उसमें क्या है कि आप जो सिटी है और सिटी के आउटस्कर्ट एरिया है वहाँ तक आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं। बट एक और चीज़ बहुत ही बढ़िया है, जो आपका जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन आप जो देते हैं 300 to 400 यूरो, जो अदर स्टेट में ये बाडेन-वुर्टेंबर्ग में नहीं, तो उसमें क्या है कि आपको जो है कुछ फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि स्टूडेंट सेमेस्टर टिकट मिलता है, सॉरी। तो उस सेमेस्टर टिकट में क्या होता है कि आपको जो है वो वैलिड होता है किसी भी ट्राम, बस या फिर ट्रेन में आपको ट्रैवल करने का, बट विद इन सिटी ओनली या फिर उसके आउटस्कर्ट पे। तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, तो वो आपके सेमेस्टर टिकट में इंक्लूड रहता है और आपका जो है जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देते हैं उसमें ही रहता है। तो ये एक जो है फ़ायदा है आप लोगों के लिए, तो वो आपका पैसा बच सकता है। दूसरा जो है यहाँ पे आप कैसे पैसे बचा सकते हैं ट्रांसपोर्ट में, कि या तो आप साइकिल जो है, यहाँ पे बाइक बोलते हैं साइकिल को, तो आप जो है साइकिल ले सकते हैं। तो या तो आप सेकेंड हैंड ख़रीद सकते हैं, अब नया तो बहुत ही महंगा मिलता है, तो इससे बढ़िया जो है सेकेंड हैंड बहुत ही अच्छी बाइक्स मिल जाती हैं। और अगर आप ख़रीदना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, हर जगह आपको एक ऐप जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। वो नेक्स्ट बाइक करके एक ऐप होता है, वो अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो आप जो है हर जगह आप देखेंगे पूरे सिटी में कि हर जगह आपको जो है बाइक्स जो है रेंट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि 30 मिनट के लिए आप जो है QR कोड स्कैन करके और 30 मिनट तक जो है आप कहीं भी जा सकते हैं, तो उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अगर वो 30 मिनट से ज़्यादा का होता है तो 1 यूरो लगता है, इस तरह का ही है। तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि बहुत सारे उसके जो है पार्किंग स्टेशंस होते हैं, तो वो एक जगह से लेते हैं दूसरे जगह जाके 30 मिनट से पहले, क्योंकि सिटी में ट्रैवल करना वो भी बाइक से 30 मिनट के अंदर ही हो जाता है। मतलब अगर एक जगह से पॉइंट A से पॉइंट B तक अगर जाना चाहें तो ये है। तो इस तरह से आप जो है अपना ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचा सकते हैं। तो आपने खाने पीने में खर्च बचा लिया, ट्रांसपोर्ट में खर्चा बचा लिया, थोड़ा बहुत इंटरनेट में खर्चा बचा लिया, बहुत कुछ बचा लिया, कपड़े वगैरह ख़रीदने में आपके और ये सब में। मंथली अगर देखा जाए मतलब मोटा मोटा तो मैं कहूँगा कि 50 यूरो और मान के चलिए। तो अगर इन टोटल अगर आपका बात करें, अगर ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करें कि कितना खर्चा लगेगा आपका मंथ का, तो सबसे बड़ा खर्चा जो मैंने बताया कि रेंट का है। तो रेंट का मान लीजिए कि हम मान लेते हैं जैसा कि मैंने बताया 300 to 400 यूरो तो स्टूडेंट्स के लिए। और उसके बाद फिर आपका जो है इंश्योरेंस का 30 to 40 यूरो। उसके बाद फिर तीसरा मैंने बताया कि आपको रेडियो का खर्चा देना पड़ेगा, तो वो मान के चलिए कि मैक्सिमम 20 यूरो के आसपास, मतलब अगर आप शेयर्ड फ्लैट में रह रहे हैं तो, और आप स्टूडेंट हो तो। उसके बाद फिर जो है आपका मान के चलिए कि 20 यूरो तक आपका जो है वाईफाई का खर्चा। उसके बाद खाने का मान के चलिए कि 150 यूरो के आसपास आपके लगेंगे। 30 यूरो और एक्स्ट्रा आप अगर लगा लें तो इस तरह से कुछ। तो ये सारे जो है टोटल खर्चे, तो इन टोटल स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि 600 यूरो के आसपास जो है आपका जो है मोटा मोटा जो है खर्च लगेगा। तो और जो आप एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाते हैं मास्टर स्टूडेंट या बैचलर स्टूडेंट, तो उसमें आप क्या है कि 800 यूरो पर मंथ जो है आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। तो उस 800 में से अगर आप 600 जो है अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो आराम से जो है 200-150 यूरो तक जो है आप बचा सकते हैं। बाकी वो जो खर्च जो आपको विड्रॉ करने वाला है वो तो कुछ ही महीने लगेंगे, और बाकी अगर यहाँ पे एक बार आप आ जाएंगे और चीज़ों को अगर जान लेंगे तो खुद ही जो है बहुत सारे स्टूडेंट जॉब्स हैं जो कि आप जो है उसके लिए अप्लाई करके और अपना जो है खर्च चला सकते हैं। ये सब चीज़ें मतलब कंट्री में रहेंगे तो ये खर्चे जो है और कम हो सकते हैं। बाकी जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो जॉब के लिए आएंगे, तो उनके लिए ये थोड़ा सा खर्चे जो बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो है आप स्टूडेंट डॉर्मेट्री में तो रहेंगे नहीं, तो रेंट का थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है। सिंगल अपार्टमेंट में रहेंगे तो ये जो रेडियो वाला चार्ज मैंने बताया वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। इंश्योरेंस का है ये तो आप अगर जॉब करेंगे तो इंश्योरेंस और ये सब का आपको जो है कुछ वो देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी सैलरी से जो है पहले ही जो है टैक्स और इंश्योरेंस जो है डिडक्ट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा जो है एक सरप्राइजिंग है सभी के लिए कि भाई साहब अगर आप जॉब के लिए आते हैं तो इन हैंड कितना मिलता है।
तो एक अमाउंट तो बहुत ही बड़ा दिखता है, लेकिन टैक्स के बाद और इंश्योरेंस का इसमें से डिडक्ट होने के बाद एक जो है छोटा सा अमाउंट आता है, जो कि मैं कहूँगा कि मतलब एक पीएचडी के लिए जो है, पीएचडी स्टूडेंट को जो है एज अ एम्प्लॉय ही देखा जाता है। तो स्टेटस तो मेरा स्टूडेंट का है, बट मैं जो है एम्प्लॉय हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मुझे टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं जो है स्टूडेंट डॉर्मेट्री में नहीं रह सकता, क्योंकि आप जो है स्टूडेंट डॉर्मेट्री में केवल मास्टर्स तक रह सकते हैं, पीएचडी में अलाउ नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादातर जो है पीएचडी स्कॉलर्स जो है वो एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किए जाते हैं और मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं। तो यही सब है खर्चे। बाकी अगर ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने सभी दोस्तों से और सभी लोगों से इसको जो है शेयर करिए। आइए जर्मनी और मौज करिए। तो जी ये सब तो रही जो है खर्च की बातें कि क्या क्या खर्चे हैं यहाँ पे, और ओवरऑल कैसे जो है आप अपने खर्चे बचा सकते हैं या फिर थोड़े बहुत कम खर्चों में भी काम चल सकता है। तो ये सब थोड़ी सी टिप्स रहीं। बाकी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, तो इसके लिए जो है आप जो है सब्सक्राइब का बटन जो है ज़रूर क्लिक करिए, ये फ्री है। सब्सक्राइब करना जो है फ्री ऑफ चार्ज है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत ही फ़ायदे में रहेंगे आप अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो।